नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड बदला हुआ है। आज मैं सोचा कि बातें मैं बहुत सारी कहता हूँ और आप लोग सुनते हैं। आज सोचा लोगों के पास जाऊं और देखूं कि देश के अंदर सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और मैं बैठा हूं दिल्ली के अंदर। किसानों की बात मैं कहता ही रहता हूं, आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम मजदूरों की भी बातें करें। इस देश के उन मजदूरों की जो इस देश को बनाने में अपनी अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अपना खून पसीना लगाते हैं। और मैं बैठा हूं एक अस्पताल के एक ऑफिस में, और ये यूनियन का ऑफिस है। ये अस्पताल है मूलचंद खैराती राम चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में, और सरकार ने 9 एकड़ की जमीन जो है, 9 एकड़ की जमीन इसको लीज पर दी थी, और इसके साथ साथ इसको 3 लाख रुपए का अनुदान दिया था। 3 लाख रुपए का अनुदान सरकार ने दिया था सहायता के तौर पे कि आप जो है एक अस्पताल बनाइए। मूलचंद खैराती राम आयुर्वेदिक रिसर्च एंड कल्चरल सेंटर के नाम पर यह जमीन दी गई 99 ईयर्स के लिए, 99 साल के लिए, 100 में 1 साल कम। और उसमें कहा गया कि 18,000 रुपए पर इनको ये जमीन दी गई, 9 एकड़, और इनको 3 लाख रुपए अनुदान अलग से दिया बिल्डिंग और अस्पताल बनाने के, रनिंग करने के। 1958 की बात करें, 1958, और आज चल रहा है 2023। उसमें एक और शर्त थी। शर्त ये थी कि एम्प्लॉयज जो रखे जाएंगे, जो उसमें नर्सिंग स्टाफ होंगे, जो ये 4th ग्रेड और जो एम्प्लॉयज होते हैं, सफाई कर्मी और बाकी जो स्टाफ्स होते हैं, उन स्टाफों को हॉस्पिटल के पेरोल्स पर रखा जाएगा। एक ट्रस्ट रन करेगा। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी, ट्रस्ट नहीं इसको रन कर रहा है, इसको फैमिली रन कर रही है। एम्प्लॉयज यहां थे 800 पहले, और वह अब घटकर हो गए हैं 25 हो गए हैं, 25 ऑन पेरोल्स ऑफ हॉस्पिटल। बाकी जो स्टाफ है, इनका जो नर्सिंग स्टाफ है, बाकी जो सब चीजें हैं, वो सब अब आउटसोर्स हो गए हैं, यानी संविदा पे चले गए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चले गए। ये पहला शर्त जो है उसने जो डीड की थी, जो लीज डीड होती है, उसका वायलेशन। और आपको जान के हैरानी होगा, इस महंगाई के दौर में, जब महंगाई हो रही, उस समय जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली की, राज्य सरकार दिल्ली की कहती है कि हम मिनिमम वेजेस देते हैं 15-16,000 रुपीज घोषणा करती है, यहां पर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए उनको मिनिमम वेजेस के नाम पे मिलते हैं। 10,000 रुपए मिलते हैं, मिनिमम वेजेस में नहीं मिल रहे, जो सरकार कहती है। यहां तक पहला पे कमीशन हुआ था तो इनको सैलरी, इनकी जो सैलरी थी हॉस्पिटल की, वो ज़्यादा थी, और पहले कमीशन की कम थी, पे कमीशन की कम थी। उसके बाद तीसरे पे कमीशन से इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया अपने यूनियन के लोगों के साथ कि हम आपको जो सैलरी देंगे वो पे कमीशन के हिसाब से देंगे, जो सरकार पे कमीशन देगी। लेकिन चौथे पे कमीशन के आते आते इन्होंने अपना मन बदल लिया, इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया एक तरफा। और उसके बाद ये लोग लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में एक बेंच पे जीते, दूसरे बेंच से हार गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनको बेसिक जो है 6 पे कमीशन के हिसाब से दिया जाए, और बाकी जो फैसिलिटीज, जो डीए है, बाकी और अलाउंसेस हैं, उसके लिए लोअर कोर्ट उस पर निर्णय देंगे। काफी साल बीत गए, लेकिन अभी भी 2023 चल रहा है। इस देश के दिल यानी राजधानी दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल एम्प्लॉइज को, जिसकी संख्या 800 थी, उसको घटाकर 25 कर दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स पे लोगों को रख दिया। जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको 10,000 रुपया सैलरी दी जा रही, 16,000 रुपए की जगह पर, मिनिमम वेजेस नहीं। अब आप सोचिए, इस देश के अंदर बहुत
वादे किए जाते हैं कि हमने देश में ये परिवर्तन कर दिया, वो परिवर्तन कर दिया। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे और अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो इस देश का निर्माण करते हैं, ये वो लोग हैं जो देश की सरकारों को बनाते हैं। यानी अगर आप कॉर्पोरेट से डील कर रहे हैं, कॉर्पोरेट, और ये जो हॉस्पिटल है चैरिटेबल है, और इसने चैरिटेबल जो ट्रस्ट नहीं बनाया लीज डीड में, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयज को परमानेंट रखना था, पेरोल पे रखना, वो नहीं रखा, उसको कम कर दिया है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को जॉब दी जा रही है। 9 एकड़ जमीन मैंने बताया था दिया, उसके बाद इन्होंने 10 एकड़ से ज्यादा उस पर कैप्चर कर लिया, बाद में सरकार ने वापस ले लिया। इनको रिसर्च आयुर्वेदिक रिसर्च एंड कल्चरल सेंटर बनाना था, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, नर्सिंग स्टाफ, ये वो तमाम चीजें, नर्सिंग कॉलेज, मतलब बहुत सारी चीजें और कर दी। लेकिन जो चीज के लिए लीज बनाई गई थी वो सारी चीजें ध्वस्त कर दी। अब आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चौहद्दी से जहां पे है वहां से ये दूरी होगी मात्र 7 से 8 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी यहां से बैठते हैं, वहां से इसकी दूरी होगी 10 से 12 किलोमीटर। अरविंद केजरीवाल जहां रहते हैं उससे दूरी होगी 15 से 20 किलोमीटर। जब वहां तक न्याय नहीं मिल पा रहा है तो देश के सुदूर उत्तर पूर्व, बस्तर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, कन्याकुमारी, कश्मीर के दूरस्थ गांव, माड़ा गांव, उत्तराखंड का, बिहार का सुदूर गांव, वहां पर क्या होता होगा। तो यह सवाल मैं आप सबके सामने छोड़ रहा हूं कि देखिए कि किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इनका जो लाइसेंस है 20-21-22 में, इनका लाइसेंस जो है वो 20-21-22 में तक ही था। 20-21-22 में नहीं था, और लैप्स हो चुके हैं पेपर्स, उसके बावजूद ये सब चीजें चल रही है। अब आप सोचिए, सुदूर हिंदुस्तान के उन सब गांवों के लोग जो मजदूरी कर रहे हैं उन तक क्या मिनिमम वेजेस पहुंच रहे हैं? जब देश की राजधानी, देश के दिल्ली में नहीं मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाक के नीचे, राष्ट्रपति के नाक के नीचे, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बातें सब करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेदों को छंद छंद कर दिया जा रहा है। यह इस देश की सच्चाई है। और आगे आप लोगों से मैं कोशिश करूंगा कि इस यूनियन के लोगों से भी आप लोग से मुलाकात करूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।